मुख्यमंत्री ने सदन में आपकी बहाली की बात कही, फिर भी आप हर जगह अर्जी लगा रहे हो। क्या मुख्यमंत्री पे भरोसा विश्वास नहीं है आपको? नहीं, मुख्यमंत्री जी पे पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि वो ऐसे कुल से आते हैं, उनका कुल रकुल का है, और रकुल में एक परंपरा है कि रकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हम लोग सारे धामों में होते हुए बाबा गोस्वामी दास जी एक चौपाई को याद करते हुए यहाँ आए हैं कि इच्छित फल बिन शिव औराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। चाहे जितना तीर्थों में घूमे, लेकिन बिना काशी विश्वनाथ आए कल्याण नहीं होगा। और यहाँ आने के बाद हमें द्रौपदी की एक बात याद आती है कि जिस समय भरी सभा में कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तुरंत में द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करते हुए कहते हैं, द्रौपदी ने भगवान कन्हैया से कहा कि जब तक आप अब संसारियों से मैं उब चुकी हूँ, उसी तरह से हम लोग सारे अधिकारियों से परेशान हो करके बाबा की चौखट पर आए हैं। और ये सबसे बड़ी सरकार है, और यहाँ हमारी निश्चित रूप से सुनी जाएगी, क्योंकि ये गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम प्रियमनंग मदाबहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये विश्वनाथ जी हमारा लोगों का कल्याण करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और मुख्यमंत्री जी का एक वाक्य भरे सदन में कि हमारा कोई भी शिक्षक सड़क पर नहीं जाएगा, और वही हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अपनी बात पर खरी उतरेंगे और हम लोगों को कहीं न कहीं सेवा में जरूर बहाल करेंगे। मैं रमेश प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला, वहाँ का पूर्व ब्लॉक प्रमुख, भाजपा पदाधिकारी, विधानसभा संयोजक और रायबरेली में मैं शिक्षक हूँ। 25 साल से मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। तब शिक्षण कार्य किया जब इनका चयन आयोग फेल था। उस समय मुझे रखा गया और कोर्ट के आदेश से मुझे अब तक वेतन मिलता रहा। एक छोटे से कोर्ट के आदेश में, जिसमें ये केवल कहा गया था कि तदर्थ सेवा इनको मतलब तदर्थ बात खत्म किया जाए, तदर्थ सेवा इनकी पूर्ण शिक्षक माना जाए इनको, तो ना उसको बहाल करने के बजाय हम लोगों को एक ऑर्डर कर दिया, उसको शिक्षण कार्य से निकाल दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि 50 साल की अवस्था में आप देख रहे हैं जितने भी टीचर यहाँ हैं, 50 साल भी किनकी उम्र कम नहीं है, सब 50 के साल के ऊपर हैं। ऐसी अवस्था में हम लोग कहाँ जाएं, जिस समय हमारे लड़की की शादी, बूढ़े माँ बाप की दवा की ज़रूरत है, और मैं वो सारी सुविधाएं पा रहे थे जो अभी तक सरकारी सेवाएं पा रहे थे, सरकारी कर्मचारी पा रहे थे। आज ये दफा हो गई है एक छोटे से आदेश में। एक अभी हम लोगों का 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी वहाँ पर, जिसमें शिक्षा मंत्री, डायरेक्टर, एसीएस, 7 शिक्षक MLC साथ में थे, और सब लोगों ने कहा था कि आप लोगों की सेवा सुरक्षित की जाएगी, आपका जो वेतन है वो वेतन दिया जाएगा। तो वेतन तो दिए, लेकिन सेवा सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इस सेवा सुरक्षा के लिए, सेवा बहाली के लिए हम लोग सदन में कहा था, और हम लोगों ने इसलिए बाबा के दरबार में आए हैं। सभी तीर्थ यात्रियों में भगवान श्री राम के यहाँ गए, गोरखनाथ गए, सचिवालय जो यहाँ का इस समय का भगवान है उनके पास गए, और बाबा भोलेनाथ के पास में आया हूँ। हम लोग लेके आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कैसे उनसे कोई मुलाकात की गई? बाबा ने सदन में स्वयं कहा कि इनको बाहर नहीं किया जाएगा। उसी बात को हम लोग देख रहे हैं। सदन में जब कहा है तो हम लोग करेंगे। कब तक कहेंगे उनको जानकारी यहाँ से इस माध्यम से देने का, आप हुक्म के माध्यम से देने के कि अब हमारा परिवार सड़क पर आ गया है और हम लोग भूखे हैं। और जब तक शिक्षक भूखा है, अब ये समझ लीजिए ये चल रहा है, परीक्षा चल रही है स्कूल की, आज गणित का पेपर है, एक भी शिक्षक इसमें छूटता नहीं था कि ड्यूटी सबके अनिवार्य है। आज शिक्षक हम लोग बाहर हैं, ड्यूटी किस पे करा रहे हैं? चौकीदार पे करा रहे हैं कि थर्ड आदमी ड्यूटी करा रहे हैं। जिन लोगों को हमने संवारा है, आज हम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आज हम लोगों को बाहर किया गया है। कौन वहाँ पे ड्यूटी करेगा? कैसे शिक्षक को हम लोग कैसे उनको देंगे? हमारी आप शिक्षक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं जी। यदि बात नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब अभी तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं मानी जाएगी बात हमारी। हम उन्हीं कार्यकर्ता हैं, सब हम उन्हीं कार्यकर्ता हैं, हमारी बात तो मानी ही जाएगी। इसलिए जो ध्यान है उनको आकर्षण करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारी सेवा बहाल किया जाए।